हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 का भाग 7 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि एक एपी में ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 दिया है। एन और डी ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि इस प्रश्न में हमें दिया गया है ए बराबर 8, जबकि ए बोला जाता है उस एपी के प्रथम पद को। तो इसका मतलब जिस एपी की बात यहाँ हो रही है उसका प्रथम पद है 8। साथ ही साथ ए एन बराबर हमें दिया गया है 62। तो एपी के व्यापक पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस ए एन को हटा के उसकी जगह पे हमने ये सूत्र रख दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बराबर की दूसरी तरफ हमारा 62 लिखा था, हमने 62 लिख दिया। अब जैसा कि ए बराबर हमें दिया है 8, तो ए के स्थान पर हमने 8 लिख दिया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 62 के। 8 का पक्षांतर हुआ एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 62 माइनस 8। यहाँ 62 से हमारा 8 घट गया, जो कि आ जाएगा हमारा 54। एन माइनस 1 इंटू डी हमारा हो गया 54 के। यहाँ एन माइनस 1 को हम भाग में ले गए, तब डी बराबर हमारा आ गया 54 बटे एन माइनस 1। इस प्रकार हमने डी का मान एन के पदों में ज्ञात किया यहाँ पे। इसी प्रश्न में हमसे ये भी कहा गया था कि एस एन बराबर 210, यानी कि उस एपी के एन पदों का योगफल 210 है। हमने लिखा यहाँ पे एस एन बराबर 210। अब एपी के एन पदों के योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे, तब एस एन हमारा हो जाएगा एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। इस 2 का कैंची गुणा हो गया 210 में, जो कि बन जाएगा 420। एन इंटू यहाँ 2 ए का मान था 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर हमने लिख दिया 54 बटे एन माइनस 1 बराबर 210 में हमारा गुणा हुआ था 202 का, जो कि आ गया 420। यहाँ एन माइनस 1 से एन माइनस 1 वाला ब्रैकेट हमारा कट गया। 2 का गुणा हुआ 54 में, 8 में, जो कि आ जाएगा 16, और 16 हमारा 54 में जुड़ जाएगा। तब एन इंटू ये हमारा आ जाएगा 70 बराबर 420। ये गुणा में लिखा 70 हमारा चला जाएगा भाग में, एन बराबर आ जाएगा 420 बटे 70। दोनों ही कट गए। यहाँ हमारा आ गया 6। 70 से 420 हमारा 6 बार में कैंसिल, यानी कि एन बराबर हमारा आ गया 6। अर्थात उस एपी के एन पद हमारा 62 है और 6 पदों का ही योगफल 210 है। इसी प्रश्न में हमसे डी का मान और निकालने के लिए कहा गया था। तो डी बराबर था हमारा 54 बटे एन माइनस 1। इस एन माइनस 1 में हमने एन के स्थान पर उसका मान रखा 6 माइनस 1, तब डी बराबर हमारा हो गया 54 बटे 5। इस प्रकार हमने डी का मान और ज्ञात कर लिया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का भाग 8, जिसमें कहा गया है कि एक एपी में ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर माइनस 14 दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार हमें प्रश्न में ए एन बराबर 4 दिया गया है, यानी कि एपी के एन पद 4 है, जबकि एपी का व्यापक पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस ए एन को हटा के इसके स्थान पर हमने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिया बराबर 4। डी का मान प्रश्न में 2 दिया गया है, इस डी के स्थान पर 2 लिख दिया गया। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर हो गया 4। इस 2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा किया हमने, ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4 के। इस 2 का पक्षांतर दूसरी ओर किया गया, a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, ये 4 और 2 जुड़ गए, ये हमारा आ गया 6 बराबर हो जाएगा, जो कि a प्लस 2n के। इस a प्लस 2n में से 2n का पक्षांतर हमने दूसरी ओर कर दिया, a बराबर आ गया 6 माइनस 2n के। इस प्रकार हमने a का मान n के पदों में ज्ञात किया। यहाँ पे
आगे प्रश्न में हमें एस एन बराबर ये भी बताया गया था कि -14। तो हमने यहाँ लिखा कि एस एन बराबर हमारा दिया गया है -14, जबकि एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर हो जाएगा जो कि -14 के। इस सूत्र में हमने a के स्थान पर a का मान रख दिया 6 - 2n, साथ ही साथ इस 2 का हमारा कैंची गुणा हो गया, तो n गुणा 2 गुणे 6 - 2n प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर हमने डी का मान लिख दिया जो कि है 2, बराबर हो जाएगा 2 का -14 में गुणा हुआ -28। यहाँ ये हमारा सरल किया जाएगा तो n गुणा 2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा हुआ 12 - 4n, 2 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा प्लस 2n - 2 बराबर -28। यहाँ 12 और 2 दोनों ही घट गए 10, -4n और 2n ये दोनों घट जाएंगे जो कि हमारा आ जाएगा 2n गुणा n बराबर -28। इस n का ब्रैकेट के अंदर गुणा हुआ 10n - 2n स्क्वायर बराबर हो जाएगा -28। इस -28 का पक्षांतर इस ओर कर लिया और साथ ही साथ इन्हें हमने घातों के घटते हुए क्रम में लिखा, तो आ जाएगा -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस का 28 बराबर 0। इस प्रकार जो द्विघात समीकरण हमारा बना उसमें n स्क्वायर वाला पद हमारा ऋणात्मक है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके तीनों पदों में से हमारा 2 कॉमन आ रहा है। तो n स्क्वायर वाले पद को एक तो धनात्मक बनाना है और पूरे समीकरण के बाएं पक्ष से हमने 2 कॉमन ले लिया। इसका मतलब -2 हम कॉमन ले लेंगे पूरे समीकरण के बाएं पक्ष में से, जिससे n स्क्वायर वाला हमारा पद धनात्मक भी हो जाएगा। तो -2 कॉमन लेने पर यहाँ हमारा आ जाएगा, एक तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो -2n स्क्वायर में से -2 कॉमन लेने पर n स्क्वायर -5n - 14 बराबर हो जाएगा 0 के। ये -2 चला जाएगा हमारा भाग में, n स्क्वायर -5n - 14 बराबर हो जाएगा 0। इस प्रकार जो द्विघात समीकरण बन रहा है, इस द्विघात समीकरण को सरल करके हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो करते हैं। हमें 2 ऐसी संख्याएं चाहिए है जिनको गुणा करने पर 14 है और जिन्हें घटाने पर हमारा 5। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं? वे हैं हमारी 7 और 2। इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 5 आएगा और जोड़ेंगे तो 14। तब ये 7 और 2 हम लिखेंगे किसके स्थान पर? 5 के स्थान पर। लिखा गया n स्क्वायर माइनस 5 को हटा के 7 - 2 n - 14 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ ये हमारा ब्रैकेट हटेगा जब, तो माइनस का गुणा होना है और n का गुणा होना है इस ब्रैकेट के अंदर, तब n स्क्वायर माइनस 7n -2 में -n का गुणा होगा प्लस का 2n -14 बराबर हो जाएगा 0 के। आगे के दोनों पदों में से हमारा n कॉमन आ रहा है, n कॉमन लिया गया, तब n - 7। पीछे के दोनों पदों में से भी हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने पर पीछे भी हमारा बन रहा है n - 7 बराबर 0। n - 7 वाला ब्रैकेट दोनों में बराबर है, तो इसे हमने कॉमन लिया, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा n + 2 बराबर 0। इस प्रकार दिए गए द्विघात समीकरण से हमने 2 रैखिक गुणनखंड बना लिए। अब इन दोनों ही रैखिक गुणनखंडों को हम बारी बारी से 0 के बराबर में रखेंगे। तो जब पहला ब्रैकेट n - 7 बराबर लिखा गया 0 के, तब n बराबर हमारा आ रहा है 7। इसी प्रकार जब n + 2 बराबर लिखा गया 0 के, तो 2 का पक्षांतर इस ओर हुआ, n बराबर हो गया -2 के। अब देखा जाए तो जो n है वो हमारे AP में पदों के स्थान को निरूपित करता है, यानी कि पदों का स्थान ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तब n का मान भी -2 नहीं हो सकता है। तो लिखा गया कि n बराबर नहीं हो सकता है -2 के, अतः n बराबर माना जाएगा 7। इस प्रकार हमने n का मान ज्ञात कर लिया। प्रश्न में साथ ही साथ हमसे a का मान और ज्ञात करने के लिए कहा गया था, जबकि हमें बताया गया है कि जो a है वो हमारा बराबर है 6 - 2n की। तो हमने यहाँ लिखा कि चूंकि a बराबर 6 - 2n, n का मान इसके स्थान पर रखा गया 6 - 2 × 7, 2 और 7 का गुणा हुआ 14, 14 में से हमारा
6 घट जाएगा जो कि हमारा आ जाएगा -8। इस प्रकार दी गई AP का प्रथम पद हमारा आ रहा है 8।